बात करेंगे आंख के बारे में। शरीर का वैसा अंग जो किसी चीज का आभास करा दे उसे सेंस ऑर्गन कहते हैं। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। आंख जो होता है कि बता देता है कि सामने कौन है, आम है कि इमली है, कौवा है कि कौवा है, दिन है कि रात है। उसी तरह कान हमको बता देता है कि सुनकर कोई तारीफ कर रहा है कि गाली दे रहा है, लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रहा है। उसी तरह नाक क्या बताता है, सूंघ का बताता है, त्वचा गर्मी और ठंडा का एहसास दिलाता है, और जीभ जो होता है हमको क्या बताता है, स्वाद के एहसास दिला देता है। आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आंख के बारे में। आंख का जो सफेद वाला भाग यहाँ दिख रहे हैं उसको बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। ये जो आइरिस है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। यदि ज्यादा प्रकाश होता है आंखें हमारी सिकुड़ जाएगी। ये जो पुपिल्स है प्रकाश की मात्रा को ले जाता है, अंदर ले जाने का काम किसका है? पुपिल्स का। आइरिस की कलर 3 कलर का हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है और ब्लू हो सकता है। हमारे यहाँ आमतौर पर आइरिस का कलर ब्लैक ही होता है। पुपिल्स का सभी देश में क्या होता है? ब्लैक ही होता है। पुपिल्स का कलर किसी का चेंज नहीं होता, हमेशा जब होगा तो ब्लैक ही होगा। ये आइरिस और स्क्लेरा के बीच में एक पतली परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? कर्निया बोलते हैं। नेत्रदान के समय जिस तरह मोबाइल में टेम्पर गिलास रहता है, उसी तरह आइरिस और स्क्लेरा के बीच में जब टच कीजिएगा तो आपको एक पतली झिल्ली दिखाई देती है जिसे हम कर्निया बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? कर्निया बोलते हैं। नेत्रदान के समय बाबू हम कर्निया को ही दान देते हैं। नेत्रदान के समय किसको देते हैं? कर्निया को दान देते हैं। ये आइरिस के ऊपर एक पतली नसें गई हुई रहती है। कभी कभी शादी ब्याह में हम जग जाते हैं, चाहे आंख पे कभी चोट लग जाती है, तो हमारा ये स्क्लेरा का जो स्क्लेरा में एक भाग लाल हो जाता है तो उसी को बोलते हैं कंजक्टिवा, यानी लाल वाले भाग को ही बोलते हैं कंजक्टिवा बोलते हैं। ये आइरिस है, ये स्क्लेरा है, कंजक्टिवा है। इसमें होता है कि सिलेरी मांसपेशियां, 6 जोड़ी सिलेरी मांसपेशियां से हमारी आंख क्या होती है? पकड़ी हुई रहती है। नजदीक देखने के लिए हम मोटा लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर किसी वस्तु देखने के लिए हम पतला लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं कभी दूर मार हो रहा है, हमारा आंख को सिलेरी मांसपेशियां फैला के का बोलो रे मार हो तो का, ऐसे बोलते हैं ना, तो का सिलेरी मांसपेशियां क्या होती है? हमारी आंखों में फैल जाती है। उसी तरह 576 मेगापिक्सल के हमारे पास आंखों में कैमरा है। हम 40 मेगापिक्सल कैमरा लेकर खुश जाते हैं, उसमें फिल्टर लगाकर वीडियो डालते हैं। हमारे आंख में अल्लाह ताला ने 576 मेगापिक्सल कैमरा दिया है। लेकिन कुछ जानवर है जिसमें आंखों सिकुड़ा दी है, जैसे मुर्गा और मुर्गे में। मुर्गा और मुर्गी में क्या है कि दिन में तो उसको दिखता है, जैसे रात होता है तो मुर्गा कुछ दिखता नहीं, और मुर्गी रात में चक्कर पकड़ चारों ओर करती रहती है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। मुर्गा तो बेचैन है कि भैया कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुर्गा को बेचैन है कि कुछ दिख नहीं रहा है। मुर्गी सोचती है काहे नहीं बोल रहे हैं। जैसे सुबह शादी का वक्त होता है, सूर्य की किरणें आती है और जैसे उसको तो रोशनी मिलता है, वो बोलता है कुक रुको, तो हम समझते हैं कि सुबह हो गया, बल्कि वो रात भर बेचैन था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था। ये हमारी आंख के बात है। ये आंख में एक लेंस होता है जो उत्तल लेंस की भांति कैच करती है। हमारी 6 जोड़ी सिलेरी मांसपेशियां पकड़ी हुई रहती है। ये आंख में हम बात कर रहे हैं कि आंख में जो 6 सिलेरी मांसपेशियां पकड़ी रहती है। कभी हम देखते हैं अपने गाँव में बुजुर्गों आदमी के साथ जाते हैं, अपने दादी के अपने दादा के पास, जो मजहब में लगते हैं उसे प्रणाम और सलाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रणाम और सलाम करते हैं, हमारी दादी हमारी तो बात सुनती है, क्या हाल है, सब पूछ लेते हैं, लेकिन बाद में पूछती है भैया कौन बोल रहे हैं, हम बोलते हैं फलाना के बेटा चिराना, लेकिन फिर भी हमारी दादी पहचान नहीं पाती। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारी दादी नहीं पहचान पाती है, क्योंकि जो हमारे दादी पे लेंस जो होता है वो भेजता है। लेंस का काम है कि साफ करना, प्रतिबिंब को साफ करना। लेंस साफ करके भेजता है किसको है? लेंस साफ करके भेजता है भैया रेटिना के पास, और रेटिना के पास दिमाग की सारी नसें आई हुई रहती है। लेकिन हमारी जब दादी हमारी आंख में देखती है तो लेंस का काम है प्रतिबिंब को साफ करना, यानी कम रोशनी है तो ब्राइटनेस को बढ़ा देती है, यदि ब्राइटनेस को बढ़ा दे, ज्यादा रोशनी है तो ब्राइटनेस को कम कर देगी, लेकिन वो रेटिना के पास भेज नहीं पाती है। और रेटिना के पास क्या होता है कि सारी दिमाग की नसें आई हुई रहती है, लेकिन इसलिए हमारी दादी नहीं पहचान पाती है। फिर हमको बताना पड़ता है कि वो फलाना का बेटा है। क्यों? इसमें कुछ दोष है, जैसे निकट दृष्टि दोष सकता है, दूर दृष्टि दोष सकता है, जरा दृष्टि दोष सकता है, अबिंदुकता हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। आइए हम बात करते हैं आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसमें क्या होता है, दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें और रेटिना से पहले दम तोड़ देती है। इसमें क्या होती है, दूर की वस्तु, निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसके निवारण के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? निकट 3 अक्षर से मिलकर बना है। यहाँ अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और दूर दृष्टि लेंस में क्या होता है कि नजदीक से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के बाहर दम तोड़ती है, रेटिना से बाहर चली जाती है, जिसलिए दूर दृष्टि उसमें दूर की वस्तु दिखती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। इसके निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दूर 2 अक्षर से बनाया था, 3 अक्षर का चश्मा प्रयोग करेंगे, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उसी तरह अबिंदुकता है। अबिंदुकता में क्या होता है, खाड़ा जैसे है, ये पड़ा दिखेगा, ये पड़ा है तो ये खाड़ा दिखेगा, इसके लिए हम बेलनकार लेंस का प्रयोग करेंगे। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना निकट की वस्तु दिखता है ना दूर की वस्तु दिखता है। उस पीड़ित बीमारी पे क्या पढ़ते हैं, अवतलोत्तल चश्मा का प्रयोग करेंगे, अवतल उत्तल दोनों चश्मा का प्रयोग करेंगे। अब एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, एक बीमारी होती है जिसमें हम रंगों को पहचान नहीं कर पाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी में क्या होता है कि हम रंगों को पहचाने, क्षण कोशिका जो होती है इसमें प्रकाश की तीव्रता की मात्रा को डिजाइन करती है, और उसी तरह होती है इसमें शंकु कोशिका क्या होती है, ये वस्तु के रंग के बारे में डिजाइन करता है, तो वस्तु के रंग के बारे में डिजाइन करता है। और कलर ब्लाइंडनेस बीमारी में क्या होती है कि हम रंग को पहचान बाबू नहीं पाते, और कलर ब्लाइंडनेस बीमारी में जब हम रंग को नहीं पहचानेंगे तो
तो बताइए हमको, कहीं रेलवे में कहीं टिकट मिल जाए, मालूम चले रेट आएगा रुकने के लिए, हम स्टेशन उड़ा देंगे, रुकने नहीं कहेंगे। हरा आएगा चलने के लिए, तो हम समझ में नहीं। कलर ब्लाइंडनेस का एक्स क्रोमोसोम्स होता है, ये मानसिकता बीमारी है, और ये बीमारी जिसको हो जाएगा शायद किसी को ठीक नहीं होता, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कभी बदला नहीं जा सकता है। और आइए इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर अगले क्लास में हम दूसरे वीडियो